उसको हटाओ, साफ सुथरा पानी लाइए, सिस्टम बनाइए। अब ये सब भेड़ चाल नहीं चलेगी। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे। 2 रुपए की चॉकलेट तुम खाओ, 2 रुपए की चॉकलेट मेरे पापा खाएंगे। अब ये नहीं चलेगा। जो मेरे उत्तराखंडी जो भी सरकार आएगी, अभी जैसे आशुतोष नेगी भाई साहब ने बोला है, मास्टर जी हैं और मेरी माताएं बहनें, इन्होंने मेरे से वादा, मैं लिखवा के भी लूंगा मैं भाई साहब से भी। जब भी किसी होटलर की मौत होगी, चाहे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो, उसके परिवार को जो 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद करेगा, पैकेज देगा, आर्थिक सहायता देगा, सिर्फ होटलियर के लिए नहीं, अन्यथा जो बेचारे पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर है उसके लिए भी, वो भी मेरा उत्तराखंड का बेटा है, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। दूसरा, रिक्शे वाला एक यहाँ पे ठेली लगा के बैठा हुआ है अपनी रोजी, जबकि वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सर कुछ पैसा जरूर देता होगा। कुछ ना कुछ पुलिस वाले आके यहाँ से 200-250 रुपए लेके जाते होंगे। उनके लिए भी पैकेज होना चाहिए, टेम्पो वाले के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए। तब जाके ऐसा नहीं कि मेरा पेट भरे, मेरी तून बाहर आ जाए बस, बाकी कुछ नहीं। सबके लिए सोचिए। जब तुम दूसरों के लिए सोचते हैं तो कोई तुम्हारे लिए भी सोचते। ये जनता को कोई फ्री नहीं है बेचारे, अपने घर बार छोड़ के आके, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनके घर में माताएं बहनें, इनके बच्चे हैं। कल पता नहीं ये भी सोचते कि अगर हम आज साथ नहीं देंगे, कल हमारे बच्चों का साथ होगा तो कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। लेकिन नेताओं, तुम ऐसे ही कमरे में बैठे रहना, उन्हीं कमरों में एक दिन आग लगेगी, तब तुम्हें पता लगेगा। और तुमने जो भालू का आतंक, बाघ का आतंक, तेंदुए का आतंक, सांप का आतंक, ये भी तुम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जान के तुम्हें छोड़ने की आदत पड़ेगी। ताकि लोग हर दिन कितने हजार लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में भी हर दिन 43 लड़कियां गुम हो रही हैं, शायद किसको पता नहीं हो। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से हर दिन कितनी महिलाएं गुम हो रही, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मुख्यमंत्री से मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके वहाँ तो जब मैं आपकी जो हेल्पलाइन पर फोन करता हूँ ना, आपके लोग नाम सुन के मेरा फोन कट कर देते। ऐसे क्यों भैया? मैं कोई बाघ हूँ यहाँ है? मैं भी आपके उत्तराखंड का वोटर हूँ ना। आप लोग तो अब जाके चड्डी बनियान पकड़ना सीख रहे हो। हम कब से लोगों को सपोर्ट करें, कब से काम करें? मेरे इतिहास तो देखो एक बार। जो गलत करेंगे ना तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आपकी गलत नीतियों से। और मेरी माताओं बहनों की तरफ किसी भी सरकार के या किसी भी नेता ने, या कोई भी किसी राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर मेरी माताओं बहनों की तरफ आंख उठा के देखोगे तो यही प्रजा चिमटे से नहीं, रॉड से तुम्हारी वो आंखें निकाल देगी। ध्यान रखना, ये राज्य हमारा है, साफ सुथरा रहना चाहिए, या किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सबका घर हमारा हमारे संपर्क कहाँ करें सर? हमारा नंबर है, आप कहीं भी संपर्क कर सकते। ये बताओ आपको इनकी बातें कैसे लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वाली बात जो ये कह रहे हैं और जो बेसिक मुद्दा इन्होंने उठाया है कि हर किसी, यार एक गरीब आदमी मर जाता है, वो उसके मरने के बाद उसका पूरा परिवार मर जाता है। इनके अगर वो तो काम इनके साथ 7 करोड़ ठगी हुई, बता रहे क्या क्या हुआ? ये बोला क्यों? ये बोल साहब, आपने हीटेड स्विमिंग पूल तो सुना होगा। मैंने उत्तराखंड में इस जिले में एकमात्र हीटेड स्विमिंग पूल बनाया है 40 लाख रुपए का, जिसमें कि अगर आदमी चाहे तो जनवरी में भी जून के महीने की तरह, मई जून की तरह वैसे नहा सकता है ना। और वो रिजॉर्ट मेरा चलता हुआ, पुलिस ने अपनी मिली भगत से, सरकारी तंत्र की मिली भगत से मुझे अकेला जानकर मुझसे छीन लिया, और एसडीएम के आदेश का अवहेलना करके मुझसे छीन लिया। और आज जवाब देते नहीं बन रहे किसी पुलिस वाले से। 2 आईओ बदल दिए मेरे। जब मैंने मुकदमा करा, अब मैं तो बरी होके आ गया। मैं पहला आदमी हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं बता देता हूँ, मैं उत्तराखंड का पहला आदमी हूँ, या और पौड़ी जिले का तो 100% पहला आदमी हूँ जो 467, 68, 71 में डिस्चार्ज हुआ है। मेरे पे 506 भी लगाई, मेरे पे 420 भी लगाई, मेरे पे 441 एडेड लगाई। 7 धाराओं में अंदर किया ताकि मेरी जिंदगी नष्ट हो जाती। भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, इन धाराओं में आपके किसी होटेलियर को फंसा दिया जाता तब आपकी पीड़ा क्या होती? बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इस बीच में मेरी वाइफ के साथ कुछ हो जाता, वो और मजे की बात, मेरा वीडियो बना के पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया में डाल दिया। और करो काम में बुला। पहले हमारा देश जब गुलाम था ना, तो यही नेता लोग उन अंग्रेजों के तल में चाटते थे, उनके पैर चाटते थे। प्रॉब्लम ये हो गई कि गोले चले गए और काले आ गए। इन लोगों को शर्म नहीं है सर। लेकिन याद रखना, कोई कितना भी बाहुबली हो, आपको मार दे, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग और नर्क, अच्छाई और बुराई सबने जाना इस दुनिया से। कोई 10 लोग आके मुझे मार देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने मुझे मारा वो भी एक दिन मरेंगे। भगवान फैसला करेगा। आपने हिम्मत रखी, साहस रखा, भगवान के घर में लड़ रहा हूँ। आपका भी हिम्मत मत हारना। भगवान, हर रात के बाद एक सुबेरा होता है, सूरज छुपता है, फिर नई सुबह, नई किरणें आती है।
और आपको हिम्मत नहीं हारनी। थैंक यू भाई। हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना सर, हम सब बिल्कुल। आपके साथ हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, आपने कोई गलत नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, लोग पैसे के चक्कर में किसी भी गरीब को फंसा रहे बिल्कुल। हैं। ये लोगों के लिए लड़ रहे पूरी जिंदगी भर, इनको भी बिठा रहे हैं। क्या कसूर है भैया, तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने लड़ी मेरी लड़ाई, भाई। सामाजिक लड़ाई, मेरी पहली सामाजिक लड़ाई भाई साहब ने लड़ी। भाई साहब ने मुझे मुद्दा दिया। आज वो पुलिस वाले और वो सब लोग जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, कह रहे हैं समझौता कर लो, समझौता कर लो। अरे किस लिए समझौता कर लो? 5 करोड़ जीरो कर दो। मेरे को जो जलालत दी, मेरी जो इज्जत उछाली, और जो मेरा हर बात ये है ना, जो पत्रकार आवाज उठा रहा है उस पत्रकार को जेल में जेल में डाल दो। ये नहीं आप सबसे बड़ी बात है, पत्रकार तो जेल में वो डाल भी दो। थे, आंवला वाले भी थे मेरे साथ, उनको भी अंदर कर दिया। देखो, पत्रकार लोगों का अपनी जिम्मेदारी होती है, वो एक साफ पारदर्शिता से अपना कर्म करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को खबरें दिखाते हैं। लेकिन जब वो सत्ता के अगेंस्ट सच्चाई दिखाते तो सत्ता के लोगों को लगता है कि वो बुराई कर रहे हैं, जबकि कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा है। जो गलत है वो अपने पत्रकार बंधु दिखाते हैं, जो गलत है उसको दिखाना इसीलिए तो है ना, चौथा स्तंभ है ना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार चाहती है बस हमारी झूठी तारीफें दिखाए, बस जय जय करता है। ऐसे कैसे चले? अंदर से आत्मा मानती ही नहीं है, अंदर से आत्मा नहीं मानती। अब इसी क्रम में मैं ये बोलूंगा, इसी क्रम में हमारे यहाँ पे आप भी रतुड़ी हैं और एक रतुड़ी भाई हमारे पत्रकार ऐसी खबर दिखाते हैं जो पुनः गांव की ओर हकीकत दिखाते हैं। शायद मुझे लगता है कि इनको भी इस प्रकार की धमकी मिलती होगी। ये A1 खबर दिखाते हैं। उत्तराखंड के सबसे बढ़िया पत्रकार, सबसे बढ़िया पत्रकार उत्तराखंड में सबसे अच्छा पत्रकार है रतुड़ी भाई हमारा, सबसे बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है, सब काम कर रहे हैं, आप भी खड़े हो जाओ। सभी जो है ना लगे पड़े और सबके साथ। बच्चे छोड़े थे हमने। ये बोली कल लगो तो आज तुमने बोले मिल गई। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा लगा। कैसे आदमी है? अरे बहुत बढ़िया।